सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड टॉप कॉलेजेस में से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर इस नए सत्र 2024-25 के लिए कौन कौन सा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसका इस नए सत्र में फॉर्म कब आएगा और यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू बार में आप देखेंगे कोर्सेज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन CCCA, सर्टिफिकेट कोर्स इन ई-कॉमर्स। डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन DBMS और डिप्लोमा इन CAFT। तो ये सारे कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं इसको आप तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर आपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले लिया हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में तो यहाँ पर है BSc मैथ्स ग्रुप, BSc बायो ग्रुप, BA, BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, BCom और B.Ed के कोर्स। तो ये सारे कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए। BSc मैथ्स के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स। अगर बात करें बायोलॉजी के ग्रुप के अंदर तो यहाँ पर है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। BA के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारे कोर्स हैं यहाँ पर BA कोर्स के अंतर्गत। तो ये रहे वो सभी कोर्सेज़ जो कि सेंट एंड्रयूज़ PG कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के अंतर्गत कराए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में। अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं तो यहाँ पर है बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB, MSc है जिसमें कि सभी साइंस के सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। MA का भी कोर्स है जिसमें कि हिंदी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सबने जान लिया है कि सेंट एंड्रयूज़ PG कॉलेज में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। यदि बात करें एडमिशन प्रोसीजर 2024 की तो यहाँ पर एडमिशन जो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन लिया जाता है, यानी कि इसी कॉलेज के द्वारा ही एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जो लोग भी यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं केवल उन्हीं लोगों का ही यहाँ पर एडमिशन होता है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर देना होगा। तो उम्मीद है यहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर एडमिशन के लिए फॉर्म कब आएगा। अगर बात करें एडमिशन फॉर्म 2024-25 के लिए तो एडमिशन फॉर्म जो अवेलेबल होगा अप्रैल के सेकेंड वीक में। अगर डेट की बात करें तो आप मान के चलिए 15 अप्रैल तक इसका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हो सकता है इस बार फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी कि जून में ही फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इस साल हो सकता है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 अप्रैल तक आ जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह जून मंथ में ही करा लिए जाएंगे। यानी कि नया सत्र जो है वो जुलाई महीने से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसका फॉर्म आता है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ का एडमिशन फॉर्म इस साल कब आने वाला है आप सभी को कुछ आइडिया ज़रूर हुआ होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। सेंट एंड्रयूज़ PG कॉलेज गोरखपुर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस है वो लगभग हर साल एक सा ही रहता है। तो इस साल भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न है वो बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। अब देखिए, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें MCQs टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
ड्यूरेशन की बात करें तो इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, यानी आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रही बात यहाँ के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के पैटर्न की। अब चलिए बात करते हैं पीजी कोर्स का पैटर्न क्या रहता है। अगर पीजी कोर्स के पैटर्न की बात करें तो इसमें भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कुछ भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं होता है, यानी इसमें भी आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रही बात यहाँ पर यूजी और पीजी कोर्स के पैटर्न की। अब चलिए देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहता है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के सिलेबस की। तो इसके अंतर्गत अगर हम बीए के कोर्स की बात करें तो बीए के कोर्स में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग और जीके या करंट अफेयर्स इनसे मिलाकर के टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में लैंग्वेज से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से टोटल 40 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे, जिसमें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और साइकोलॉजी, इनसे भी टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी से 40-40 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बीएससी बायोलॉजी कोर्स की बात करें तो इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सभी से 40-40 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कोर्स की बात करें तो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी लैंग्वेज से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से। कॉमर्स सब्जेक्ट से यहाँ पर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट आपने जो 12th में पढ़ा हुआ है वहीं से सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं बीकॉम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर बात करें लॉ यानी कि एलएलबी कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो इसमें भी आप देख सकते हैं रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स, इससे टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज से भी 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो लीगल एप्टीट्यूड से ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ का जो एलएलबी कोर्स के लिए सिलेबस है आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें एमए या फिर एमएससी कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस की तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, यानी कि बीए में या फिर बीएससी में, वहीं से सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं 80। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी को यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं उसके लिए फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है। अब देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज गोरखपुर का सत्र 2022-23 का है। तो जो फीस रहता है वो हर साल थोड़ा बहुत इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप मान के चलिए इस साल भी जो फीस रहेंगे इसी के आसपास ही रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीए के कोर्स की फ़ीस की। तो बीए के ऐसे सभी कोर्स जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, तो बॉयज़ के लिए जो फ़ीस है वो है 6,172 रुपये। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो फ़ीस है 6,040 रुपये। अब बात करें बीए के ऐसे कोर्स जो कि बिना प्रैक्टिकल वाले हैं, बॉयज़ के लिए जो फ़ीस है 5,632 और गर्ल्स के लिए जो फ़ीस है 5,500 रुपये। यदि बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स की बात करें तो इसके लिए जो फ़ीस है आप देख सकते हैं 6,412 रुपये और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 6,280 रुपये। और इसके साथ ही साथ यदि कोई बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ करता है, यानी कि प्लेन वाला केमिस्ट्री नहीं लेता है, उसके जगह पर उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिलता है, तो उसके लिए जो यहाँ पर फ़ीस रहेगी एडमिशन फ़ीस वो है 10,412 रुपये बॉयज़ के लिए और 10,280 रुपये गर्ल्स के लिए फ़ीस यहाँ पर लगने वाला है। यदि बात करें बीएससी बायोलॉजी कोर्स की तो बॉयज़ के लिए जो फ़ीस है 6,600, गर्ल्स के लिए है 6,520 रुपये। बीकॉम के कोर्स की बात करें तो यहाँ पर बीकॉम कोर्स के लिए जो फ़ीस लगता है वो है 15,000 रुपये।
बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पर जो फ़ीस लगता है वो 15,000 रुपये है पूरे 1 साल के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्स हैं उनका जो फ़ीस है आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के पीजी कोर्स की फ़ीस के बारे में। अब आप देख सकते हैं ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है सत्र 2023-24 का है, यानी कि ठीक पिछले साल का है। और ये सभी जो फ़ीस स्ट्रक्चर हैं ये पीजी कोर्स के लिए हैं। अगर बात करें एमए के कोर्स की फ़ीस के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए के कोर्स के लिए जो फ़ीस है बॉयज़ के लिए 7,180 रुपये, गर्ल्स के लिए जो फ़ीस है वो है 7,000 रुपये। अगर बात करें एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स की तो मैथमेटिक्स कोर्स के लिए जो फ़ीस है वो है 7,180 रुपये, गर्ल्स के लिए है 7,000 रुपये। बात करें एमएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स के कोर्स की तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ के लिए जो फ़ीस है 8,100 रुपये, गर्ल्स के लिए है 7,920 रुपये। बात करें एमएससी बॉटनी और इसके साथ ही साथ इसमें एक डिप्लोमा भी कोर्स होता है जो कि है मशरूम कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग। तो इसके लिए जो फ़ीस है आप देख सकते हैं बॉयज़ के लिए 9,600 रुपये है, गर्ल्स के लिए जो फ़ीस है 9,420 रुपये। बात करें एमएससी जूलॉजी कोर्स की तो इसकी जो फ़ीस है 9,600 रुपये, गर्ल्स के लिए 9,420 रुपये। अब बात करें एलएलबी कोर्स की फ़ीस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएलबी कोर्स का जो फ़ीस है वो है 6,770 रुपये, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 6,590 रुपये फ़ीस है। ये जो फ़ीस है पूरे 1 साल का फ़ीस है। अगर बात करें एमए इंग्लिश कोर्स की, यानी कि एमए यदि आप यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो उसके लिए जो फ़ीस है बॉयज़ के लिए 11,600 रुपये और गर्ल्स के लिए भी सेम फ़ीस यहाँ पर रहने वाला है। एमए सोशियोलॉजी की बात करें तो 8,700 रुपये फ़ीस है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भी सेम फ़ीस यहाँ पर रहने वाला है। एमए बात करें तो 11,400 रुपये फ़ीस है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 11,400 रुपये फ़ीस यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स दोनों का ही फ़ीस यहाँ पर हमने देख लिया है। अब देखिए इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक आवश्यक सूचना भी लिखा हुआ है, आप सब इसे भी जान लीजिए। लिखा हुआ है समस्त कक्षाओं की जो फ़ीस है वो एटीएम या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड द्वारा ही जमा किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कैश में फ़ीस आपको नहीं देना है, आपको ऑनलाइन फ़ीस ही पेमेंट करना होगा यूजिंग एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जितने भी टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किया है सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी कॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक दे दिए हैं जिससे कि आप इस कॉलेज के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जान पाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।